वेलकम बैक दोस्तों। और अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आप सुन रहे हो इंडिया की फर्स्ट यूट्यूब मास्टरी पॉडकास्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ हसल विजन पर। और हाँ, अगर आप यूट्यूब को सिर्फ वीडियो अपलोड करने का ऐप समझते हो तो आज का एपिसोड थोड़ा आपका माइंडसेट हिला सकता है, गुड वे में। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी कंसिस्टेंसी की, रियलिटी की और एल्गोरिदम के सच की। और अगर आपने नोटिस किया होगा, एक चीज कॉमन थी। यूट्यूब उन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करता है जो क्लियर होते हैं। क्लियर मतलब? बस वहीं से आज का एपिसोड शुरू होता है। आज हम बात करेंगे नीश क्या होती है, ऑडियंस का मतलब क्या होता है और कंटेंट क्लैरिटी का असली गेम क्या है। क्योंकि सच ये है, 90% लोग यूट्यूब पर फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके वीडियोस बुरे होते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता वो किसके लिए बना रहे हैं। आपने भी शायद ये किया होगा। कभी मोटिवेशन, कभी व्लॉग, कभी फैक्ट, कभी रिएक्शन, कभी पॉडकास्ट, कभी शॉर्ट्स, कभी लॉन्ग वीडियो। और फिर सोचते हो भाई यूट्यूब पुश ही नहीं कर रहा। पर ऑनेस्टली बोलूं, यूट्यूब कंफ्यूज नहीं है। यूट्यूब को आप समझ ही नहीं आ रहे। अब थोड़ा बेसिक से समझते हैं। नीश का मतलब होता है आप किस एक प्रॉब्लम, किस एक इंटरेस्ट या किस एक टाइप के इंसान के लिए रेगुलर कंटेंट बना रहे हो। एग्जाम्पल देता हूं। अगर कोई बंदा यूट्यूब पर आता है और उसको सीखना है यूट्यूब ग्रोथ, तो वो चाहता है कि जब भी वो आपका चैनल खोले उसको वही चीज मिले। अगर एक दिन यूट्यूब टिप्स, दूसरे दिन कॉमेडी, तीसरे दिन मोटिवेशन और चौथे दिन रैंडम व्लॉग, तो ऑडियंस भी बोलेगी भाई ये चैनल है किस चीज का। और जब ऑडियंस कंफ्यूज्ड होती है, एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है। यूट्यूब एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इस चैनल को मैं किस ऑडियंस को रेकमेंड करूं? और जब आंसर क्लियर नहीं होता तो यूट्यूब सेफेस्ट ऑप्शन लेता है, किसी को भी रेकमेंड नहीं करता। ये थोड़ा हार्ड लग सकता है पर ये सच है। इसलिए नीश सिर्फ टॉपिक नहीं होता। नीश होता है टॉपिक प्लस ऑडियंस प्लस पर्पस। अब ऑडियंस की बात करते हैं। ऑडियंस का मतलब ये नहीं होता सब लोग। सब लोग इक्वल्स कोई नहीं। आपको ये क्लियर होना चाहिए आपका कंटेंट कौन सुनेगा, कौन देखेगा और क्यों देखेगा। एग्जाम्पल, अगर आप बिगिनर्स के लिए यूट्यूब सिखाते हो तो आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर्स हो। लैंग्वेज, एग्जाम्पल्स, एक्सपेक्टेशंस सब ऑडियंस के हिसाब से होती हैं। और जब आप ऑडियंस को समझ लेते हो ना, कंटेंट बनाना ईजी हो जाता है। क्योंकि फिर आप वीडियो नहीं बनाते, आप कॉन्वर्सेशन करते हो। अब आते हैं कंटेंट क्लैरिटी पर। कंटेंट क्लैरिटी का मतलब होता है आपके हर वीडियो का एक क्लियर रीजन हो। ये वीडियो किस सवाल का जवाब है, ये वीडियो किस कंफ्यूजन को दूर करेगा, ये वीडियो देखकर बंदा क्या सीखेगा। अगर आप खुद ये आंसर नहीं दे पा रहे तो ऑडियंस भी नहीं समझेगी। और एक बात ध्यान से सुनना, क्लैरिटी बोरिंग नहीं होती। एक्चुअली क्लैरिटी से ही एंगेजिंग कंटेंट बनता है। लोग बोरिंग तब होते हैं जब उनको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। पर जब उनको लगता है हाँ ये मेरे काम का है, वो पूरा सुनते हैं, पूरा देखते हैं। इसलिए पॉडकास्ट्स पावरफुल होते हैं। आप ये पॉडकास्ट कहीं भी सुन सकते हो, वॉक करते हुए, ट्रैवल करते हुए या बस आंख बंद करके। वीडियो में फोकस चाहिए, पॉडकास्ट में कनेक्शन चाहिए। और इसीलिए मैंने यूट्यूब मास्टरी को पॉडकास्ट फॉर्मेट में लाना चूज किया, ताकि आप सिर्फ टिक्स ना सुनो, यूट्यूब को समझो। अब एक रियल ट्रूथ बोलता हूं, यूट्यूब पर ग्रोथ फास्ट तब होती है जब आप कम चीजें बोलते हो पर क्लियरली बोलते हो। एक क्लियर नीश, एक क्लियर ऑडियंस और एक क्लियर प्रॉमिस। और जब ये 3 चीजें अलाइन हो जाती हैं तो एल्गोरिदम भी आपके साइड आ जाता है। इस एपिसोड का एक सिंपल टेक अवे है, अगर आप चाहते हो यूट्यूब आपको समझे, पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। आप कौन हो, आप किसके लिए हो और आप क्या वैल्यू देते हो। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक्चुअल कंटेंट प्लानिंग पर, कि वीक में क्या बनाना चाहिए, कैसे डिसाइड करें और कैसे बर्नआउट से बचें। और हाँ, अगर आप सीरियसली यूट्यूब सीखना चाहते हो तो हसल विजन को फॉलो करना। प्लेलिस्ट में यूट्यूब मास्टरी पॉडकास्ट अवेलेबल है। एपिसोड 1 से शुरू करो क्योंकि हर एपिसोड एक बेस बिल्ड करता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, और ये था यूट्यूब मास्टरी पॉडकास्ट एपिसोड 5। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।